अरे नोट कर लो भैया। जय जिनेंद्र भैया। जय भैया जी। जय यह है परमार्थ प्रकाशी ग्रंथ और इसके रचयिता है आचार्य श्री योगेंद्र देव जी, संस्कृत टीकाकार श्री ब्रह्मदेव सूरी जी और हिंदी टीकाकार हैं पंडित श्री दौलत राम जी। मंगलाचरण। चिदानंद चिद रूप जो जिन परमात्म देव, सिद्ध रूप सुविशुद्ध जो दमो ताहि करि सेव। परमात्म निज वस्तु जो गुण अनंत में शुद्ध, ताहि प्रकाशन के निमित्त वंदो देव प्रबुद्ध। ये है कलश, ये दोहा नंबर 48। आगे जो शुभ अशुभ कर्म हैं वे यद्यपि सुख दुख आदि को उत्पन्न करते हैं, तो भी वह आत्मा किसी से उत्पन्न नहीं हुआ, उसे किसी ने बनाया नहीं, ऐसा अभिप्राय मन में रखकर गाथा सूत्र कहते हैं। क्या है इसमें? अब इसमें तो उपदेश आ रहा है तो पीछे उपदेश आया था कि जो आत्मा है वह अनंत ज्ञान आदि रूप है। कैसा है? जी, अनंत ज्ञान आदि रूप। हाँ, अनंत ज्ञान आदि रूप। सब जीवों का इसमें ज्ञान होता है, हम्म, लेकिन ये तो निश्चित है। क्या हम्म, ये कितना है? हाँ, 6 द्रव्य ज्ञ है। लेकिन भगवान का ज्ञान है वो अनंत है। हम्म, हम्म, सकल द्रव्य के गुण अनंत, पर्याय अनंता। हम्म, क्या हाँ जी। पर इतना ही ये है, जी। सकल द्रव्य के गुण अनंत। जी। सकल द्रव्य का मतलब है जो छह द्रव्य है हम्म, उनके अनंत गुण है। हम्म, अनंत गुणों के अनंत कार है। हम्म, एक एक ज्ञान है। हम्म, क्या? हम्म, एक आत्मा है, हम्म, ज्ञान स्वरूप। हम्म, ज्ञान में सब जाना जा रहा है, हम्म, लेकिन ऐसे और भी लोग हैं तो भी उसी ज्ञान में जाने जाए, हम्म, हम्म, नहीं जाने जाए, जी, जाने जाए। लेकिन वह ज्ञान सदाकाल ज्ञान रूप ही रहता है। हम्म, जी। अब उसी के बारे में बात चल रही है यहाँ पे। ये सब जो ज्ञान रूप है किसका है? जी, आत्मा का, मेरा। कि नहीं? अब उसी आत्मा को दोबारा से फिर जाने के लिए बोल रहे हैं कि वह आत्मा जो अनंत ज्ञान आदि स्वरूप है हम्म, और कर्मों के साथ है। हम्म, क्या? हाँ जी, कर्मों के साथ है। कर्मों के साथ है। हम्म, कर्मों के साथ है। अब उसी का यहाँ अनुभव करने के लिए कह रहे हैं कि जो कर्म है हम्म, वे यद्यपि सुख दुख आदि को उपजाते हैं, हम्म, तो भी वह आत्मा किसी से उत्पन्न नहीं हुआ, हम्म, किसी ने बनाया नहीं है, ऐसा अभिप्राय मन में रखकर। हम्म, क्या हम्म, है ना? जी।
ऐसा अभिप्राय मन में रखकर ये दोहा है। ऐसा अभिप्राय मन में रखकर इसलिए ये दोहा लिखा जा रहा है कि उस शुद्ध आत्मा का ध्यान करो। क्या कह रहे आरती? आंटी भैया, मतलब ये बताया जा रहा है कि अब उस शुद्धात्मा का ध्यान करो। ध्यान करो। ध्यान के लिए ये बात मन में रख कर की जा रही है, ठीक है ना? जी। मतलब ये हुआ कि एक वस्तु तो ऐसी है जो अपने भावों को पैदा कर रही है। क्या? जी, अपने भावों को पैदा कर दिए। हाँ, एक वस्तु तो ऐसी है जो अपने भावों को उत्पन्न कर रही है। और जो भाव उत्पन्न हो गए नष्ट भी हो रहे हैं। और एक वस्तु ऐसी है जिसमें ना कोई नई उत्पत्ति है कि नहीं, और ना जो है उसका विनाश है। क्या? जी, ना तो कोई नवीन उत्पत्ति है और ना तो वो है उसका विनाश है। एक ऐसी भी वस्तु है। एक ऐसी वस्तु है, मतलब एक वस्तु तो कृत्रिम है। क्या? जी। कृत्रिम भाव रूप है। हम्म, एक वस्तु है वो अकृत्रिम भाव रूप है। जी। क्या करें कविता जी? जी भैया। हाँ, एक एक वस्तु जो है वो कृत्रिम भाव रूप है, एक अकृत्रिम भाव रूप है, किसी ने बनाया तो नहीं है। जो कृत्रिम भाव रूप है वो कौन है? वो ये पुद्गल है। जो पुद्गल वस्तु है हम्म। कि नहीं, उसके परिणाम है। जी। वे कैसे हैं? कृत्रिम भाव रूप। कृत्रिम भाव रूप है हम्म। ना? मतलब उनमें से भाव हो रहा है। क्या? हाँ। मतलब वे कुछ कार्य कर रहे हैं। क्या? जी, कुछ कार्य है ना? कर रहे हैं, मतलब हाथ जोड़ जोड़ के नए नए भाव पैदा हो रहा है ना, अलग अलग बन रहे हैं। हम्म। उसमें से कुछ उत्पत्ति हो रही है हाँ। और विनाश भी हो रहा है हाँ। उस भाव का, हम्म। है नहीं? हम्म। लेकिन एक वस्तु ऐसी है जिसमें से कुछ नया तो उत्पन्न हो नहीं रहा है, हम्म। और ना उसके कुछ कोई कोई गुणों का विनाश हो रहा है, जी। और ना वो और तरह का किया जा रहा है। हाँ। जी, जैसा है वैसा ही है। ऐसे ऐसे विचार से क्या मालूम पड़ा? कि दोनों ये अलग अलग ही है। अभी जो एक कृत्रिम वस्तु है उसमें तो जो नवीन नवीन उत्पन्न हो रहा है और जो विनाश भी हो रहा है। हम्म, तो ये जैसा है वैसा ही है। तो इससे क्या पता चला? मतलब इसका ध्यान करो आप, क्योंकि इसका ध्यान करने से कोई मतलब नहीं है, ये तो बार बार विनस रहा है। तो आत्मा का ध्यान। इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु एक नहीं दो है। अच्छा, वस्तु एक नहीं, हाँ वो तो ठीक है, वो है। दो है, तो इसमें एक कृत्रिम है, एक अकृत्रिम है। एक के भाव तो कृत्रिम है। क्या? हम्म। एक के परिणाम कैसे हैं? कृत्रिम है। उत्पन्न नए नए उत्पन्न हो रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं। और दूसरी वस्तु है वो स्थायी है। हाँ, क्या? वो तो बात जैसी है वैसी ही है, स्थायी। वैसी है। तो इसमें ऐसी कौन वस्तु है जो जैसी की वैसी है? ये जो जीव वस्तु है भैया, वो वस्तु कौन है? मैं ही हूँ। तो ऐसे अपने नए स्वरूप का ध्यान करो। जी। हाँ जी, इसका मतलब है ध्यान करो। हाँ, इसलिए ये चिंतन के लिए है, इसलिए आया मन में रखकर। क्या? हाँ। हाँ, चिंतन का विषय इसलिए मन में रखकर। हाँ, ये लिखा है ना, आगे जो शुभ अशुभ कर्म है वे यद्यपि सुख दुख आदि को उपजाते हैं, तो भी वह आत्मा किसी से उत्पन्न नहीं हुआ, हम्म। किसी ने बनाया नहीं, हम्म, ऐसा अभिप्राय मन में रखकर। क्या? हाँ, मन में रखकर। हाँ, ये अभिप्राय मन में रख के इसलिए कहा जा रहा है कि उसका अनुभव करना है, ठीक है ना? जी। मतलब लक्षण आ गए कि एक तो एक वस्तु ऐसी है जिसके परिणाम उत्पन्न होकर नष्ट हो रहे हैं,
जी। एक वस्तु ऐसी है जिसका जो स्वरूप है कि नहीं, वो वैसे का वैसा ही है, ना तो कोई नया उत्पन्न हुआ और ना उसमें तो कुछ विनाश हुआ। जी। ठीक है ना। हम्म। पढ़िए। यह निज निज कर्म करते हुए भी ना करे जिसमें कहीं कुछ नष्ट व उत्पन्न परमात्मा नित है वही। ज्ञानावान आदि कर्म हमेशा अपने अपने सुख दुख आदि कार्य को प्रकट करते हैं, तो भी शुद्ध निश्चय न से जिस आत्मा का कुछ भी अर्थात अनंत ज्ञान आदि स्वरूप ना तो नया पैदा किया और न विनाश किया और न किसी दूसरे प्रकार का किया, उस परमात्मा का तुम चिंतन करो। है ना। अब इसका फिर विचार किया जाए तो क्या कह रहे हैं, जैसे आत्मा एक वस्तु है। क्या आत्मा क्या है? एक वस्तु है। एक वस्तु है, एक द्रव्य है। हम्म। ठीक है ना। हम्म। वस्तु होने से क्या है? जी, द्रव्य है। द्रव्य है। ठीक है ना। और अनंत गुण वाला है। हम्म। क्या कह रहे हैं अर्चका जी? अंजलि। हाँ तो भाई, आत्मा एक वस्तु है। हाँ, एक द्रव्य है कि नहीं। हाँ जी। जी। वस्तु होने से द्रव्य है। और कैसा है? अनंत गुणों वाला है। अनंत गुणों वाला है। ठीक है ना। हाँ जी। वो अनंत गुणों में आत्मा के मुख्य 8 गुण हैं। क्या? जी। अनंत गुणों में मुख्य 8 गुण हैं। 8 गुण है। जी, जो 8 कर्मों से ढके हुए हैं। हाँ, जो 8 कर्मों से ढके हुए हैं। जी। उन 8 गुणों वाले आत्मा का 8 कर्मों से विचार करते हैं। जी। करें कविता जी? जी भैया। 8 कर्मों से विचार करते हैं उस 8 गुण वाली आत्मा। 8 गुण वाले आत्मा का 8 गुण वाले जो मुख्य गुण है, हाँ जी। यानी जी। सिद्ध भगवान है, हाँ उनके 8 गुण है। जी। क्या? हाँ जी। सिद्ध भगवान के कितने गुण है? जी, 8 गुण है। मतलब सिद्ध भगवान एक द्रव्य है, जीव द्रव्य। जी। गुण तो अनंत है, जी। लेकिन उन सिद्ध भगवान को समझने के लिए, जानने के लिए कि नहीं, उनके 8 गुण मुख्य हैं। जी। हाँ जी। दिनेश जी। मालिनी जी। 8 गुण है, वो भी ढके हुए हैं 8। 8 गुण है कि नहीं है जी? 8 गुण सिद्ध सिद्ध जो जीव वस्तु है, जीव द्रव्य है, उन सिद्ध जीव को जानने के लिए है। क्या? सिद्ध जीव को पहचान होती है, सिद्ध जीव को जानने के लिए। हाँ, गुण तो अनंत है कि नहीं। लेकिन अनंत में 8 गुण मुख्य है जी। अगर आपने 8 गुण को समझ लिया तो आपको अनुभव हो जाएगा कि हाँ, ऐसा ऐसा जीव द्रव्य का स्वरूप है। मतलब और 8 गुणों से जानोगे तो जीव वस्तु का ज्ञान होगा। हाँ, ठीक है ना। ज्ञान तो अनंत है, लेकिन उन सब गुणों को नहीं जान पाओगे। क्या? नहीं जान पाएंगे अनंत गुण, सही बात। हाँ, तो उन अनंत गुणों में 8 गुण मुख्य है जी। 8 कर्मों से ढके हैं। है ना जी। क्या करे आरती?
आदि में 8 गुण है, 8 कर्मों से ढके हुए हैं। ठीक है ना। अब वे जो 8 कर्म है वे अपने निज निज कार्य को करते हैं। क्या करे कविता जी? जी भैया, अपने निज निज कार्यों को करते हैं वो 8 गुण। 8 कर्म, गुण नहीं। वो 8 कर्म, हाँ जी जी जी, अपने अपने कार्य को करते हैं। आत्मा है। जी ठीक है ना। ठीक है। यही लिखा है, देखो पढ़िए। हाँ, ज्ञानावन आदि कर्म हमेशा अपने अपने सुख दुख आदि कार्य को प्रकट करते हैं, तो भी शुद्ध निश्चय से जो निज जिस आत्मा का कुछ भी अर्थात अनंत ज्ञान आदि स्वरूप ना तो नया पैदा किया और ना विनाश किया और ना किसी दूसरे प्रकार का किया, उस परमात्मा का ठीक तो है ना। चिंतन करो। हाँ अब इसका इस तरह से अनुभव करो कि आत्मा के मुख्य गुण 8 हैं। जी, नहीं, हमारे मुख्य गुण कितने हैं? 8 है। 8 हैं कि नहीं। 8 गुणों से अनुभव हो जाता है कि हाँ ऐसा कोई जीव द्रव्य है। हम्म तो 8 गुण 8 कर्मों से ढके हैं। हम्म अब भी जो कर्म है वे कार्य करते हैं, क्या अपना निज निज कार्य करते हैं। जी ठीक है ना। अब क्या करते हैं? जैसे आत्मा का ज्ञान गुण है, क्या जी जी, अब ज्ञान गुण कैसे ढका है? ज्ञानावरणे से। ज्ञानावणी से, है नहीं। अब ज्ञानावणी कार्य करती है, जी क्या करे? आरती। भाई साहब, ज्ञानावणी क्या कर रही है? कर रही है, क्या कर रही है? ज्ञान को ढक रही है। ज्ञान को ढक रही है, ठीक है ना। मतलब जिस ज्ञान में सबको एक साथ जानने देखने की बिना किसी सहायता के, क्या जी बिना किसी सहायता से सबको एक साथ जानने की, एक ही काल में सब जानने की शक्ति जो है कि नहीं, हाँ, उसे ढक रही है। ठीक है ना। और अपना कार्य पैदा कर रही है। करे कविता जी? जी भैया, ढक रही है और अपना कार्य अपना कार्य पैदा कर रही है। अपना कार्य पैदा कर रही है। हाँ अपना कार्य क्या है? हाँ, अब मतलब जो ज्ञान अपना कार्य है कि इंद्रिय के माध्यम से ज्ञान होना, जैसे ज्ञानावरण का हो गया तो हाँ, मतलब इंद्रिय ज्ञान। हाँ इंद्रिय ज्ञान, हाँ जी। तो ये किसका काम है? ज्ञानावरणी का। कि ज्ञान की शक्ति को ढांकना, हम्म तो इंद्रिय ज्ञान को उत्पन्न करना। हम्म हाँ जी, अपने वो ज्ञान गुण को तो ढाकना और इंद्रिय ज्ञान प्रकट करना। जैसे ज्ञान 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 की सामर्थ्य है कि नहीं, तो ज्ञान का पूर्ण रूप केवल ज्ञान है, क्या जी, ज्ञान का पूर्ण रूप क्या है? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान है। सब आत्माओं का ज्ञान का पूर्ण रूप केवल ज्ञान जैसा ही है, बिल्कुल। जी क्या जी जिन जिस ज्ञान में बिना किसी सहायता के कि नहीं, हम्म, एक ही समय में हाँ स्व और पर के सकल ज्ञों का जानना हो, क्या हाँ, एक ही समय में स्वयं पर के सकल ज्ञों का जानना हो। हम्म ना। हम्म लेकिन उसको ढांका है हम्म, किसने? ज्ञानावरणी ने। ज्ञानावरणी ने, कि नहीं। और अपना भाव पैदा किया। हाँ जी, अपना भाव पैदा किया मतलब इंद्रिय ज्ञान। हाँ इंद्रिय ज्ञान का मतलब है कि जानने की व्यक्तता इंद्रिय की तरफ से हो। हम्म ये काम हुआ है। हम्म क्या वो हाँ जी, जानने की व्यक्तता इंद्रिय से। इंद्रिय की तरफ से हो। हाँ बिना इंद्रिय का निमित्त बने बिना वस्तुओं का जानना ना हो, हाँ है ना। अभी तो कहा है अनादिकाल से जीव को इंद्रिय ज्ञान है। जी लिखा है
मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। हाँ, अनादिकाल से जीव को इंद्रिय ज्ञान है। हाँ जी। तो इंद्रिय ज्ञान मतलब यह है कि जानने की व्यक्तता इंद्रिय की तरफ से हो, हाँ जी। यानी जानने वाला जान है हम्म कि नहीं, हम्म लेकिन उसमें इंद्रिय निमित्त बना है। हम्म इंद्रिय का मतलब है द्रव इंद्रिय और भाव इंद्रिय। हम्म क्या हम्म। इंद्रिय का मतलब क्या है? जी, द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय भाव और इंद्रिय, विषय बुद्धि। यानी ये निमित्त बना है। हम्म और इनके निमित्त बनने पर अवग्रह या अवयव धारणा क्या जी। हाँ ऐसे क्रम से जाना है हाँ क्या? जी, ऐसे हाँ क्रम से जाने। अब अगर ये अवाय धारणा से। हाँ, हम्म ऐसे क्रम से जाना है। हम्म, तो इस तरह के भाव को पैदा किया गया है ठीक। किसके द्वारा? ज्ञानावरणी के द्वारा। ज्ञानावरणी के द्वारा कि नहीं, लेकिन ये तो पैदा हुआ और ये भाव नष्ट भी हो जाता है क्या? हाँ, क्रम से जानने का भाव नष्ट हो जाता है कि नहीं? हो जाता है। सिद्धों का हो गया, अनंतों का हो गया। क्या करे अंजलि? ऊपरी क्रम से जानने का भाव नष्ट भी हो जाता है, लेकिन क्या नष्ट नहीं होता? लेकिन ज्ञान जो है वो नष्ट नहीं होगा। हाँ, मतलब क्रम से जानने का भाव तो नष्ट हो जाता है, हाँ जी। लेकिन जानना नहीं बन नष्ट होता। हाँ, जानना नष्ट नहीं होगा। इससे क्या पता चला? यहाँ दो चीजें हैं, इंद्रिय से अपने स्वरूप को जानो। मतलब ये हुआ, से जानना ज्ञानावरणी की शक्ति थी वो। मतलब ये हुआ कि ज्ञान को तो नया उत्पन्न नहीं किया। हाँ, आत्मा को नया। हाँ भैया, ज्ञान तो नया उत्पन्न नहीं हुआ, लेकिन ये ज्ञानागंडी के। हाँ वे अपने अपने कार्य को करते हैं कि नहीं। हाँ जी। जिस आत्मा का कुछ भी अर्थात अनंत ज्ञान आदि स्वरूप ना तो ना पैदा किया, हाँ उनने ज्ञानावरणी ने इंद्रिय ज्ञान का पैदा तो हो गया हाँ क्या? हाँ मतलब जानने की व्यक्तता इंद्रिय की तरफ से होने लगा, ये तो हो गया, हाँ, ये तो हो गया नया। लेकिन ज्ञान को उत्पन्न नहीं किया क्या? जी। हाँ, ज्ञान को उत्पन्न नहीं किया। हाँ हाँ ज्ञान तो नहीं किया। हाँ, नहीं। ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है। हम्म तो ज्ञानावरणी ने इंद्रिय ज्ञान की विकार की कार को किया है कि ज्ञान को किया है? जी, ज्ञान को किया। नहीं, ज्ञान को किया है। नहीं नहीं, ज्ञानावरणी ने तो इंद्रिय के इंद्रिय को करा है, मतलब इसके कार्य को कर रहा है वो तो। कि ज्ञान गुण को ढाक के अपना कार्य किया। जी जी। ज्ञान गुण को ढाकने का मतलब है कि ज्ञान में जो ताकत है सबको एक साथ जानने की, उसको तो रोका, हाँ ठीक है ना। और जानना इंद्रिय मन के द्वार से हो, इंद्रिय मन के निमित्त बना जानना ना हो, ऐसे क्रम से जानना हो, ऐसे विकार को उत्पन्न कर दिया, जी जी। ठीक है ना। लेकिन यहाँ नया किससे क्या नहीं हुआ? हाँ, ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ नया। हाँ, जो ज्ञान हो रहा है वो तो नहीं, वो तो आत्मा से हो रहा है। वो तो आत्मा का ही भाव है। हाँ जी। तो ऐसा तो है नहीं कि पहले आत्मा में ज्ञान नहीं था तो ज्ञान पैदा किया है हाँ हाँ क्या? हाँ, वो तो था ही। वो तो हमेशा से, वो तो ऐसे ही ज्ञान था आत्मा वो में। तो आत्मा का लक्षण चेतन है, और उस चेतन का परिणाम ज्ञान दर्शन है। हम्म तो ज्ञान दर्शन को पैदा किया ज्ञानावरणी ने कि इंद्रिय ज्ञान का विकार हुआ। नहीं नहीं, ज्ञान दर्शन को पैदा नहीं करा। इंद्रिय विकार हुआ, इंद्रिय ज्ञान का विकार हुआ ये। इसका मतलब ये बात सही है क्या हम्म कि ज्ञानावरण आदि कर्म हमेशा अपने अपने सुख दुख आदि कार्यों को प्रकट करते हैं, हाँ तो भी शुद्ध निश्चय न कर हाँ जिस आत्मा का कुछ भी अर्थात अनंत ज्ञानादि रूप ना तो नया पैदा किया हाँ और ना विनाश किया हम्म और ना दूसरी तरह का किया, हम्म उस परमात्मा का तुम चिंतन करो। हाँ जी। तो अब ज्ञान देखो, ज्ञान गुण ज्ञानावरणी से रख के देखा जाए तो ज्ञानावरणी ने ज्ञान गुण को ढाका है हम्म क्या? हम्म
जो सबको एक साथ जानने देखने की शक्ति है वो रुकी है हाँ क्या? हाँ जी, सब कुछ एक साथ जानने देखने की शक्ति रुकी है ज्ञानावरणी के कारण। रुकी है नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। और आलम्बन से जानना हो, इंद्रिय और द्रविंद्रिय भावेंद्रिय का निमित्त बने तब जानना हो, जी ऐसे विकार को उत्पन्न किया क्या? हाँ जी, ऐसे विकार को उत्पन्न करा। हाँ, क्रम से जानना हो ठीक है। और जानने के बाद कुछ काल बाद स्मृति रह जाए कि नहीं, हाँ और फिर कुछ बार स्मृति भी खत्म हो जाए हाँ क्या? हाँ इस तरह का विकार हुआ कि नहीं? हाँ जी, हुआ है। तो ये किसने किया? ज्ञानावरणी ने। हाँ, ये उत्पन्न किया, हाँ, लेकिन इसके साथ किसे उत्पन्न नहीं किया? ज्ञान को उत्पन्न नहीं करा। हाँ, ज्ञान को उत्पन्न नहीं किया। ज्ञान तो आत्मा का रूप है। हमारी समझ में? हाँ जी जी ऐसे ही हर गुण पे आप रख के देखो, हर गुण का प्रत्यक्ष ही है क्या? हाँ जी, दर्शन पे और ज्ञानावरणी। ज्ञान को तो पैदा नहीं किया है, नहीं। ज्ञान तो पहले ही है जी क्या? जी, के हुए में भी ज्ञान है कि नहीं हो रहा है, है? हो रहा है ज्ञान। हाँ, और विनाश हो रहा है किसका? ज्ञान का? नहीं ज्ञान का, नहीं, क्योंकि नहीं हो रहा। हाँ जी, और ज्ञान को और तरह का किया जा रहा है। नहीं नहीं, जैसे कोई ऐसा कहते हैं ना, आत्मा के इतने गुण व्यवहार रूप वर्णन कर रहे हैं क्या? जी जी, आत्मा के गुण क्या हो रहे हैं? विभाव रूप परिणमन कर रहे हैं। व्यवहार रूप वर्णन कर रहे हैं। हाँ तो अगर व्यवहार रूप वर्णन कर जाए तो फिर दूसरी तरह के हो जाए हाँ जी क्या? हाँ जी। तो फिर स्वभाव रूप वर्णन करें हम्म, क्या? हाँ, वो ऐसा होता नहीं है कि एक बार। सिर्फ भगवान के कैसे कर रहे हैं? स्वभाव रूप वर्णन कर रहे हैं क्या व्यवहार रूप? स्वभाव रूप। और आपके यहाँ पे विभाव रूप है क्योंकि यहाँ भी कर्मों के साथ है। तो फिर ये तो फिर और सा किया गया फिर। नहीं करा नहीं ना, कभी आज तक हुआ नहीं उस रूप। ये भी तो उसमें है। तो इसका मतलब यह है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं है नहीं क्या? नहीं। क्या क्या हमारे गुण व्यवहार रूप वर्णन कर रहे हैं और उनके स्वभाव रूप कर रहे हैं जी क्या? जी, अगर ऐसा हो जाए तो फिर दूसरी तरह का कर दिया। हाँ हाँ, वो तो कहने में इसलिए आ रहा है क्योंकि ये कर्मों के साथ है, उसके अलग से ही विभाव होते हैं, विकार है। तो और मतलब भगवान ये है खुद में कि ज्ञानावरणी ने ज्ञान को ढांक तो दिया जी कि नहीं, ज्ञान की शक्ति है जो एक साथ जानने देखने की, वो तो रोक दी, हम्म, लेकिन जानना कहाँ रुका? हाँ, जानना तो था, जानना तो है अभी भी। जानना तो पैदा नहीं किया नहीं। कि नहीं। अब छह उपसम बढ़ जाए कि नहीं, हम्म, छह उपसम घट जाए, तो ये कहाँ हो गया? जी, ये तो ज्ञानावरणी में हुआ। हाँ, ये तो ज्ञानावरणी से हो गया हम्म, कि नहीं, लेकिन ज्ञान बढ़ जाए तब भी ज्ञान है क्या? जी, ज्ञान वैसा का वैसा। उपसम बढ़ जाएगा कि ज्ञान बढ़ जाएगा? नहीं, शवशम बढ़ जाएगा। अच्छा, उपसम घट जाएगा, ज्ञान घट जाएगा। नहीं, शवशम घट जाएगा तो ज्ञान नहीं घटेगा। तो देखो, कोई चीज तो उत्पन्न हो रही है और नष्ट हो रही है हाँ क्या? जी हाँ जी। यानी छह उपसम बढ़ रहा है घट रहा है हम्म क्या? हम्म, ज्ञान ज्ञान वैसा का वैसा है, उतना ही है। आपका छह उपसम बढ़ गया कि घट गया? हाँ जी, शवशम बढ़ता भी है घटता भी है, लेकिन ज्ञान का नहीं नहीं, हमारा नहीं बढ़ता क्योंकि हम तो ज्ञान स्वरूप हैं। तो ज्ञान तो वैसा का वैसा है। ये तो शव कैसे कह रहे हैं नहीं बढ़ा? क्योंकि जान जान रहे हैं ना। क्योंकि जब हमें ये समझ में नहीं आता था, जब हमने शुरुआत की थी, जब हमें कुछ भी शब्द हमें पता ही नहीं था इसके बारे में, तो तब भी ज्ञान हो रहा था। और आज ये बात भगवान कैसे हैं कहाँ है पूरा सब समझ में आ रहा है, तो आज भी ज्ञान हो रहा है। तो इसका मतलब
शौपशम था वो कम, जब कुछ नहीं आता था जब शौपशम का भाव था वो, और अब आ रहा है तो भी शौपशम का भाव है। लेकिन जानना तब भी रहा अब भी रहा, तो इसका मतलब ज्ञान तो वैसा का वैसा है, और ये बदल रहा है, ये उत्पन्न हो रहे हैं भाव नए नए, और वो भाव उत्पन्न नहीं हो रहा, वो पहले से वो हमारा ही भाव है। वही वही बात कही कही जा रही है, ठीक है ना। जी। पढ़िए। यद्यपि व्यवहार न से शुद्धात्म स्वरूप के रोकने वाले ज्ञानावरण आदि कर्म अपने अपने कार्य को करते हैं। ठीक है ना। जी। यद्यपि व्यवहार नए से शुद्धात्म स्वरूप को रोकने वाले, हाँ। यानी शुद्धात्म स्वरूप है, उसमें मुख्य गुण 8 हैं, हाँ। और उसको रोकने वाले 8 कर्म हैं, हम्म। ठीक है ना। जी। यद्यपि व्यवहार नए से शुद्धात्म स्वरूप के रोकने वाले हम्म। ज्ञान और आदि कर्म अपने अपने कार्य को करते हैं, हम्म। यानी आत्मा के मुख्य गुण 8 हैं, और वे 8 कर्मों से ढकी हैं, हम्म। ठीक है ना। तो 8 कर्मों से क्या हो रहा है? जी, उनके भाव पैदा हो रहे हैं नए नए, इसका मतलब और है गुण कि ढके जा। 8 कर्मों से 8 कर्मों के कार्यों से जीव का व्यवहार है क्या? हाँ जी, जीव जीव का व्यवहार हो रहा है। हम्म। इसलिए कहा व्यवहार नए से, हम्म। यानी वे जो 8 कर्म है वे 8 गुणों को ढांक रहे हैं, हाँ जी, क्या नहीं ढांक रहे? ढाक रहे हैं। ढांक रहे, यही व्यवहार है हम्म। क्या? जी, यही व्यवहार है कि ये उसका व्यवहार कर रहे हैं। हाँ, मतलब 8 कर्म आत्मा के 8 गुणों को ढांक रहे हैं। हम्म। जैसे कोई चीज है, उसमें कोई चीज आपने रख दी, ढांक दी, तो जो चीज आपने ढांकी है वो उस चीज को बता रही है कि इसके अंदर वो चीज है क्या? हाँ हाँ जी। जी, जो ढकने वाला है वो उसको बता रहा है कि इसके अंदर चीज है। हाँ, कोई कोई और दूसरी वस्तु इसके अंदर है। हाँ। हाँ। ऐसे 8 कर्म क्या बता रहे हैं? हाँ, कि यहाँ पे भगवान विराज है अंदर। 8 कर्म जो हैं, जो अपने निज निज कार्य को कर रहे हैं, वो जो बता रहे हैं कि यहाँ 8 गुणों वाला आत्मा है क्या? हाँ जी, यहाँ जीव विराजमान है। हाँ, ये हो गया व्यवहार, हाँ जी। ठीक है ना। क्योंकि वो तो दिख नहीं रहा है, हाँ ये दिखेंगे तो इनसे व्यवहार होगा। हाँ जी, क्योंकि वहीं दिखेंगे। हाँ, ऐसा नहीं दिखेंगे कि कहीं पे दिख जाए इस तरह से खाली पुतगल में, ये वहीं दिखेंगे जहाँ जबकि जीव है। व्यवहार नए से शुद्धात्म स्वरूप को रोकने वाले, हाँ। तो जो शुद्धात्म स्वरूप है उसका मुख्य भाव क्या है? ज्ञान। ज्ञान। तो अब ज्ञान को किससे रोका है? ज्ञान आवरने से। ज्ञानवर्णी ने। अब दूसरा भाव दर्शन है, हाँ, दर्शन को किसने रोका है? दर्शनावरने ने। मतलब ये है कि सबका एक साथ दर्शन हो हाँ। क्या? हाँ। जैसे ज्ञान की पूर्णता में सबका एक साथ जानना हो, हाँ। और दर्शन की पूर्णता में क्या है? हाँ, सबका एक साथ अवलोकन। सबका एक साथ अवलोकन हो, हम्म। कि नहीं। जी। तो अवलोकन के भाव को किसने रोका है? दर्शनावरने ने। कृष्णवर्णी ने। और एक साथ जानने का, सबको एक साथ जाना जाए, उसको किसने रोका? ज्ञानावरने ने। ज्ञानवर्णी ने, नहीं। हम्म। अब जीव का एक मुख्य गुण है सम्यक्त, हाँ जी। नहीं। हाँ जी, तो सम्यक्त को किसने रोका? मोहिनी ने। सम्यक्त गुण क्या है? अ, सम्यक गुण कि कभी सम्यक गुण का भाव ये है ना कि भैया फिर कभी ये नहीं होता, कोई झूठा भाव नहीं आएगा, अनंत हमेशा के लिए। प्रतीति गुण है पापा जी, हाँ? स्वरूप की प्रतीति होना, हाँ, विश्वास होना। हमेशा के लिए मतलब फिर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये मैं। की प्रतीति। मतलब सम्यक्त गुण को ढाक दिया है दर्शन मोह ने, तो अपने स्वरूप की प्रतीति नहीं हो पा रही है कि मैं जीव हूँ। ये प्रतीति को, हाँ? स्वपर की प्रतीति होना। मतलब ये है कि ज्ञान से जाना जा रहा है क्या? हाँ, ज्ञान से तो जाना जा रहा है।
ज्ञान गुण से क्या हो रहा है? जानना हो रहा है। जी, तो जानना हो रहा है कि नहीं? जानना तो हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? अब जानने के समय यह स्व है, यह पर है, ऐसी प्रतीति। क्या ये प्रतीति ढकी हुई है। ये ढकी हुई है कि जानने नहीं? के समय ये स्व है, ये पर है, ऐसी प्रतीति नहीं हो पा रही। हाँ, हम्म, जैसे अभी आप क्या कर रहे हो? स्वाध्याय हो रहा है। तो आप कैसे कह रहे हो हम स्वाध्याय कर रहे हैं? हम ये जान के कह रहे हैं। इसका जानना हो रहा है कि नहीं? जानना तो हो रहा है। तो जानना हो रहा है। अब स्वाध्याय कौन कर रहा है? स्वाध्याय हम कर रहे हैं, ऐसा भाव हो रहा है। तो देखो, ये अब यहाँ जानना हुआ, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आया कि स्वाध्याय क्या कौन कर रहा है और जान कौन रहा है। क्या स्वाध्याय कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है और मैं कौन हूँ, ये जानना नहीं हुआ ऐसा। ऐसे ऐसे भिन्न भिन्न तरह का जानना नहीं हुआ। नहीं। हाँ जी। देखो, दो काम हो रहे हैं कि नहीं यहाँ? हाँ, काम तो दो ही हो रहे हैं। एक तो पढ़ना हो रहा है, सुनना पढ़ना, कि हम्म, नहीं? और एक जानना, एक जानना हो रहा है। कि नहीं हो रहा? हो रहा है। अब इसमें ये नहीं पता चल रहा है कि हम जान रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं। ये पता नहीं चल रहा है कि हम जानने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं। ये ऐसे स्पष्ट प्रतीति नहीं है। हाँ जी, ऐसी प्रतीति हो रही है कि हम पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं जी। तो इसमें क्या हो गया? ये सम्यक्त गुण नहीं, मतलब कि प्रतीति नहीं हो पा रही मैं कौन हूँ और ये पढ़ने के लिए क्या है। तो इसमें लगा है कि संबित गुण को मिथ्यास ने ढांक दिया है। जी, तब ऐसा विचार हो रहा है कि हम पढ़ रहे हैं। तब एकत्व का विचार हो रहा है। ठीक है ना? जी जी। कि यद्यपि व्यवहार नय से शुद्धात्म स्वरूप को रोकने वाले ज्ञानावरण आदि कर्म अपने अपने कार्य को करते हैं, हम्म और अर्थात ज्ञानावरण तो ज्ञान को ढाकता है। जी। तो जो ज्ञान को ढाकने से क्या हुआ? इंद्रिय ज्ञान। इंद्रिय ज्ञान हुआ। हाँ नहीं, अब इंद्रिय ज्ञान में छह उपशम बढ़ गया, घट गया, जी। कि नहीं घटा? ऐसा ही होता है, घटता भी है बढ़ता भी है। तो इसमें उत्पन्न क्या हुआ? जी, छह में ही उत्पन्न हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, यही हो रहा है, लेकिन ज्ञान का घटना बढ़ना नहीं हो रहा है। लेकिन जब ज्ञान छह उपशम घटा घटा हुआ है तब भी जानना हो रहा है, हाँ जी। और बढ़ छह रहा है, उपशम बढ़ गया, तब भी जानना हो रहा तो इसका मतलब क्या हुआ? है। यहाँ दो चीजें हैं, घटना बढ़ रहा है वो ज्ञानावरणी का भाव है, और जानना है वो जीव का भाव है। तो इसमें आप कौन हो? मैं जीव हूँ, अपने स्वरूप हाँ, को जानो। हाँ मतलब ये हुआ कि एक चीज तो उत्पन्न हुई, जी। और एक चीज तो वैसे की वैसी ही है। हाँ, एक चीज वैसी, ज्ञान वैसा का वैसा ही है। ज्ञान वैसे का वैसे, ज्ञान तो उत्पन्न किया नहीं है। हाँ जी। क्या करे कविता जी? जी भैया। ज्ञान तो उत्पन्न करा नहीं है, वो तो वैसे का वैसा है। ज्ञान को नष्ट भी नहीं किया गया। नहीं। जब क्षयपसम कम था तब भी जानना था, हाँ जी। क्षयपसम बढ़ गया तो भी जानना है। हाँ जी। तो कोई चीज तो घटी बढ़ी के नहीं, हाँ जी, शवशम घटा बढ़ा, और कोई चीज क्या रही? ऐसी की ऐसी रही। ऐसी की वैसी रही। तो जो घटी बढ़ी वो आप हो, कि वैसी की वैसी रही वो आप हो? नहीं, जो ऐसे की ऐसी रही वो हम है। हाँ, है ना? ऐसे ही दर्शनावणी कर्म दर्शन को आच्छादित करता है, यानी सबको एक साथ अवलोकन करने की सामर्थ्य है कि नहीं? है। है। तो उसको ढांका शक्ति को। हाँ क्या? जी। हाँ जी। लेकिन दर्शन भाव का अभाव नहीं हुआ। हाँ। क्या? हाँ जी, दर्शन भाव का अभाव नहीं हुआ। तो वो सबको एक साथ अवलोकन किया जाए, ऐसी शक्ति तो दर्शन से ढक गई। हाँ जी। चक्षु अचक्षु दर्शन हुआ, जी। उत्पन्न क्या हुआ यहाँ? हाँ, चक्षु दर्शन। हाँ, मतलब पदार्थों के दर्शन में चक्षु निमित्त बने कि हाँ। नहीं, हाँ। या अन्य इंद्रिय निमित्त बने, हाँ जी। ये भाव नया पैदा हो गया। जी। कौन सा हो गया नया? हाँ, कि जो पदार्थों को जानने में या चक्षु निमित्त बने या बाकी जानने में, अवलोकन में, देखने में। हाँ, अवलोकन में
चक्षु निमित्त बने या अन्य इंद्रिय वो बने निमित्त? या तो चक्षु निमित्त बने जी या दूसरी इंद्रिया निमित्त बने, जी तब उसका हो पदार्थ का अवलोकन, हाँ कि नहीं? क्या करे सालू जी? तो ये क्या हुआ, पैदा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, ऐसे अवलोकन होगा। नहीं, अवलोकन के लिए चक्षु और अचक्षु निमित्त बने तब तब अवलोकन हो। तो ये स्वरूप है कि कर्म से हुआ है? नहीं, कर्म से हुआ। हाँ। नहीं, कर्म नहीं, तब ऐसे हुआ। और कर्म तो ऐसे ही जाना। चक्षु अचक्षु के बिना क्या, चक्षु अचक्षु के बिना अवधि दर्शनावणी कर्म के क्षम से दर्शन हो, जी, वो भी क्या है? वो भी कर्म से, वो भी कर्म से हुआ है। जी, क्या? वो भी कर्म से ही हो रहा है। हाँ, मतलब पदार्थों के अवलोकन ऐसे हो रहे हैं। हाँ जी, ऐसे। एक तो चक्षु के निमित्त से जी, तो हो गया चक्षु दर्शन। हाँ जी, एक चक्षु इंद्रिय के अलावा दूसरी इंद्रियों से वो क्या हो गया? वो अचक्षु दर्शन। अचक्षु दर्शन। जी, और जो अवधि दर्शनावणी कर्म के क्षम से हो, जी, वो अवधि दर्शन। वो अवधि दर्शन। हाँ जी। आपको कौन सा है, अवधि दर्शन है? नहीं, चक्षु अचक्षु दर्शन। तो इसका मतलब वो नहीं है। वो नहीं है। अब देव पर्याय में हो तो वो भी हो जाए क्या? हाँ जी, हाँ जी, तो देखो वो तो उत्पन्न हुआ। जी, उत्पन्न हो रहा है जी, कर्म के निमित्त से हो रहा हाँ, लेकिन दर्शन मात्र भाव का तो अभाव नहीं है क्या? है। जी, हाँ जी, दर्शन मात्र भाव तो चक्षु के साथ भी है, चक्षु के साथ भी है और अवधि के साथ भी है। जी, और ये कर्म नष्ट हो जाए तो भी है। हाँ, हाँ, अगर कर्म नष्ट भी हो रहा है तो भी हाँ। जानना, देखना हो रहा अभी अवलोकन अवलोकन भाव का अभाव नहीं है। है। जी, नहीं है। तो ये बात सही है जी, कि कर्म अपने अपने कार्य को करते हैं, लेकिन जो आत्मा है उसका कुछ नहीं करते। उसका, जी, बिल्कुल। ठीक है ना? हाँ जी, अब आगे क्या कहा? हम्म, वेदनी छाता असाता उत्पन्न करके क्या हाँ जी वे अतीन्द्रिय सुख को ढांकता है। अब वेदनी का कार्य आ गया। हाँ जी वेदनी क्या करता है? जी साता साता उत्पन्न करता है। सिर्फ वेदनी एक कर्म है, कि नहीं? हम्म, और आत्मा का अतीन्द्रिय सुख एक गुण है। हाँ तो उस वेदनी कर्म के उससे प्रभाव से उसको ढांका गया। हम्म, ठीक है ना? जी और अपना कार्य वेदनी ने किया। क्या किया? जी अपना कार्य उत्पन्न करा। अपना कार्य उत्पन्न किया। हम्म, तो अपना कार्य क्या किया? साता रूप साता और साता और असाता रूप से जो शुभ अशुभ जो सामने क्रियाएं आएंगी वो साता साता की वजह से आएंगी फिर तो वो नहीं, साता साता उत्पन्न करी ना उसने। कि उसने किया शरीर में रोग निरोग रूप अवस्था। हाँ जी क्या करे सालू जी? जी, वेदनी तो शरीर में रोग निरोग रूप अवस्था। रोग निरोग रूप अवस्था की। जी, ठीक ना? हम्म, और उस अवस्था को अनुकूल प्रतिकूल संयोग बनाए। हाँ जी, ये वेदनी ने किया। ये इतना काम वेदनी से हुआ। हाँ जी, शरीर में क्या हुआ? रोग निरोग रूप अवस्था हुई। और उस अवस्था को कारणभूत मिलाने में। बाह्य संयोग बने, हाँ जी, कि नहीं? बाह्य संयोग अपने आप बन गए क्या? जी, बन गए। हाँ। हम्म, और कर्म शरीर में अवस्था कर्म से हो गई। हाँ जी, ठीक है ना? हाँ जी, तो ये कहाँ से हुआ? ये वेदनी कर्म की वजह से। नहीं सर, कि नहीं? जी, अब आत्मा को इस भाव का और अपने स्वभाव का क्या नहीं है? ज्ञान नहीं है। क्या नहीं? अब सुख दुख भाव पैदा हो गया हाँ क्या? जी, मैं सुखी मैं दुखी ऐसा हाँ। पैदा हो। अब निरोग रूप अवस्था कैसी लगी?
अच्छी लगी सुख रूप, जी, और रोग रूप अवस्था कैसी लगी? बुरी लगी दुख रूप, जी, नहीं? जबकि इन सब सुख दुखों से हटके जो आत्मा के जानने से सुख होता कि नहीं, जी, जी, वो नहीं समझ में आया। नहीं वो स्वतंत्र सुख का नहीं पता जो चाहे रोग रूप अवस्था में भी लिया जा सकता है, अनुभव नहीं? कर सकते हैं अनुभव कर सकते हैं जी, रोग रूप अवस्था में, जी, कर सकते हैं और निरोग रूप अवस्था में उसमें भी कर सकते हैं प्रदान कर सकते हैं, हाँ जी, नहीं? उसका कुछ नहीं बिगड़ा नहीं जी, भाई, समझ में? नहीं भैया वो सुख नया उत्पन्न नहीं किया गया। नहीं वो है हाँ, वो है, वो हमारा स्वभाव वो गुण है, है जी, और उस गुण को नष्ट भी नहीं किया गया। नहीं कर सकता इतने भी असाता वेदनी के उदय से शरीर में रोग रूप अवस्था तो बन गई, जी बन गई नहीं? लेकिन हाँ, और मोह के उदय, हाँ, मोह के उदय से दुख मान्य रूप भाव होने लगा विचारों में, हाँ जी होने लगा लेकिन आत्मा का जो सुख गुण है हम्म वो तो नष्ट नहीं हुआ, नहीं हुआ वो तो खत्म नहीं हुआ, नहीं हुआ कि नहीं? अब जिसको पता चल जाए कि ये कर्म का भाव है, मैं जीव हूँ, ऐसा जान के उससे लिया जा सकता है अनुभव में। हाँ जी तो इसका मतलब है कर्म ने जो कर्म से किया जा सकता था वो तो कर दिया, जी लेकिन आत्मा के गुण का कोई घात नहीं हुआ कोई नहीं। जी क्या करे कविता जी? जी भैया। हाँ, आत्मा के गुण का घात कहाँ हुआ? नहीं हुआ। क्योंकि जिन्हें आत्मा का ज्ञान है उनने असाता वेदिनी में भी सुख का अनुभव किया। हाँ, सही बात है। हाँ, असाता में भी। हाँ, हाँ। जिनको आत्मा अनात्मा का ज्ञान है हम्म, उनने असाता में भी क्या किया? जी, सुख का अनुभव ही करा, अपने आत्म स्वरूप को देखते रहे। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया हाँ, कि नहीं किया? किया। तो इसका मतलब है उसको तो बिगाड़ा नहीं कर्मों ने, हाँ, नहीं तो कैसे देखते। उसको तो नष्ट किया नहीं, जी। कि नहीं? साता ने सुख गुण को उत्पन्न किया नहीं। हम्म, क्या आत्मा के सुख भाव को साता ने उत्पन्न किया कि नहीं? नहीं। नहीं किया। असाता ने उसको नष्ट भी नहीं किया, हाँ जी, किया नहीं करा। नहीं किया, और किसी और तरह का किया नहीं गया। हाँ जी। हाँ। अर्थात जो इंद्रियों के विषय के ग्रहण में ही जो सुख जैसा भाव होता है ना, हम्म, उसका सुख वो सुख और आत्मा के अनुभव का सुख हाँ, एक जैसे है क्या? नहीं, है? नहीं है। नहीं है। तो इसका मतलब है कि उस सुख गुण को ना तो विनाश किया गया है, ना नया उत्पन्न किया गया है, और ना वर्षा किया गया। हाँ जी। क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी भैया ना और सके हाँ। जी अब आगे क्या है? फिर है मोहिनी सम्यक तथा चारित्र को रोकने में निमित्त है। अब मोहिनी कर्म कैसे क्या हुआ? हाँ क्या सम्यक गुण ढक गया और चारित्र गुण ढक गया। जी। सम्यक गुण ढकने से क्या हुआ? हाँ, सम्यक गुण। जो जो छह उपशम से जानने की शक्ति हुई है, हम्म, तो पदार्थ जानने में आ रहे हैं आ कि रहे नहीं हैं। आ रहे? हाँ जी, तो सबसे पहले जानने में क्या आ रहा है? शरीर आ रहा है। शरीर। अब शरीर में तो अनेक क्रियाएं हो रही हैं, हम्म, तो इसमें ये नहीं दिख रहा है कि क्या स्व है क्या पर है क्या। हाँ, ये अपना दिख रहा है तो वो नहीं पता चल रहा। जैसे बोलना हो रहा है, तो मैं बोल तो रही हूँ। बोलना भी हो रहा है, जानना भी हो रहा है हम्म, कि नहीं हो रहा? हो रहा है। बोलने के साथ जानना हो रहा है कि नहीं हो रहा है हो रहा है? अब विचार क्या हो रहा है? कि मैं बोल रही हूँ। हमें बोल रहे हैं, तो ये क्या हो गया? हाँ, तो ये ढक गया ना गुण। मोहिनी से सम्यक गुण ढक गया। समय को ढक गया तो मतलब बोलना और जानना दोनों जानने में आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि जान कौन रहा है, बोल कौन रहा है। हाँ। हाँ जी। ऐसी प्रतीति को रोक दिया। हम्म, अब अब बोलने के साथ क्या है? बोलने के साथ हाँ, क्या है बोलने के साथ?
समझ में नहीं आई भैया, बोलने के साथ क्या मतलब? जैसे अभी आप बोल रहे हो कि नहीं, बोल रहे हैं। तो अब बोलने के साथ कसाय भी है कि नहीं? कषाय भी है, हाँ, राग द्वेष भाव, हाँ, बोलने में भी बोला जा रहा है, जैसा कषाय होगी वैसे वैसे शब्द आएंगे। अब जैसे बोला जा रहा है तो आपने अगर मान लो सही सही जवाब दिया जी कि नहीं, जी, तो उसमें क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। राग हो रहा है कि उससे। नहीं? और अगर गलत जवाब दिया तो बुरा लग रहा है, तो द्वेष हो रहा है। हम्म ये तो देखो ये भी हो रहा है हम्म कि नहीं, हम्म जबकि होना क्या चाहिए था? हम्म अ, होना तो चाहिए था कि अपने स्वरूप को जानना चाहिए था कि ये जो अच्छा बुरा ये तो कर्म के भाव है, और जहाँ ऐसा कर्म है वहां मैं जीव हूँ। तो देखो, अब जैसे स्व आत्मा अनात्मा का ज्ञान है, वो ये भी कर सकता है क्या? हाँ, जब ये इसके इनके उदय के भाव आए, राग द्वेष के, अच्छे बुरे के, तो उससे अपने स्वरूप को देखो कि जहाँ ना राग है ना द्वेष है हमारे स्वरूप में। मतलब ये है कि स्थिरता, स्वरूप में स्थिरता को रोक दिया। हाँ हाँ ये अच्छे बुरे के विकल्प ने क्या किया हाँ, स्वरूप में स्थिरता को रोक दिया। कि नहीं? लेकिन अब स्थिरता वही चारित्र है क्या? हाँ जी। क्या कह रहे हैं सालू जी? जी। जो वही स्थिरता भाव वो क्या है? वही चाहिए था। क्या? नहीं, तो उस चारित्र भाव का अभाव तो हुआ नहीं। नहीं हुआ। क्या? नहीं हुआ। अच्छे बुरे का विकल्प तो हो गया कि नहीं? हाँ हाँ जी, क्या नहीं हो गया? हो गया अच्छे बुरे का तो विकल्प। अच्छे बुरे के विकल्प ने स्थिरता को ढांक दिया जी जी। कि नहीं? हम्म लेकिन किसी, अगर आपको 100 का ज्ञान है, हाँ, तो अच्छे बुरे से हटके स्वरूप में स्थिर हुआ जा सकता है कि नहीं? हुआ जा सकता है। तो स्वरूप उस भाव का तो नाश नहीं किया, नहीं हुआ। जी जी। ठीक है ना? हाँ जी। ऐसे ही आगे आयु कर्म है क्या? जी आयु कर्म स्थिति के प्रमाण शरीर में रखता है। हाँ जी। तो आयु कर्म से क्या हुआ? शरीर की स्थिति जितने काल तक बनी रहेगी उतने काल तक। स्थिति प्रमाण आत्मा शरीर में रहा। हाँ जी। अब स्थिति पूरी होने से क्या हुआ? शरीर छूट गया। शरीर छूट गया। जी तो शरीर छूट गया ये घटना है, हाँ। तो इसका नाम क्या है? मरण। मरण। अब जी फिर शरीर मिल गया, जी। तो ये भी एक घटना है, हाँ जी। जन्म। जन्म। जी। तो अब इसे इसने क्या ढांक दिया? हम्म जो मतलब हमारा शरीर में ना रह के अपने स्वरूप में ही रहते, मतलब शरीर मिलता रहता नहीं रहता। हाँ? अविनाशी भाव को ढाक दिया है। अविनाशी भाव को। हाँ जी। हाँ, मतलब जन्म मरण सब शरीर से लगा हुआ है कि नहीं? जी आत्मा का देखो तो ना उसका जन्म है ना मरण है जी। ठीक है। कि नहीं? जी। क्योंकि सिद्ध भगवान है, उनमें अविनाशी भाव प्रकट है क्या? हाँ जी, प्रकट है अविनाशी भाव। कि नहीं है? है। और यहाँ पे, हाँ, नहीं है यहाँ प्रकट। यहाँ प्रकट नहीं है। जन्म मरण हो रहे हैं। यहाँ नहीं है प्रकट। नहीं, अभी वैसे नहीं है, अभी जन्म मरण हो रहे हैं शरीर की स्थिति के साथ। जन्म मरण हो रहा है तो जन्म मरण बता रहा है कि मैं जीव हूँ क्या? ठीक है भैया। हाँ, हम्म जन्म मरण तो शरीर की अवस्था से है। हाँ, अविनाशी भाव तो है हम। हाँ, अविनाशी भाव तो अभी भी है। जी जी जी। अविनाशी भाव कहाँ खत्म हुआ? नहीं हुआ। नहीं। उस अविनाशी भाव वाले को देखना है कि नहीं? तो ये जन्म मरण ही बताएंगे कि यहाँ है। ठीक है। हवाई समझ में? आई भैया, आई। हाँ, अविनाशी भाव आपका अभी भी है। है। जी, जब हम देख रहे हैं तो वो अविनाशी भाव दिख रहा है। एक भजन है, देह मरे से मैं नहीं मरता क्या? जी जी जी। कहाँ मरता है? नहीं मरता। जब हमने अपने आप को जीव जाना तो अपना अविनाशी भाव दिख गया। हाँ, जी तो इसका मतलब है कि जो अविनाशीपना है उसको नहीं, नहीं, अविनाशीपना आत्मा का गुण है जी है। कि नहीं? आयु कर्म ने क्या किया? उसको ढांक दिया। दिया, लेकिन खत्म नहीं कर सकता।
हाँ, लेकिन उसको उनमें खत्म नहीं कर सकते। जी अविनाशीपना अभी भी है। हाँ जी अगर अविनाशीपना नहीं होता तो सिद्ध अवस्था में अविनाशीपना प्रकट कैसे हो गया? हाँ जी, इसका मतलब है। हाँ, क्या करे कविता जी? जी भैया। अविनाशीपना अगर अभी नहीं होता तो सिद्ध अवस्था में कहाँ से आ जाता? हाँ जी, कोई नया तो आता नहीं है, वो तो है। आया तो आएगा नहीं, हाँ, है तो आए। अभी भी है। हम्म क्योंकि कोई जीव एक पर्याय को छोड़ के दूसरे पर्याय में जा रहा है हम्म संसार अवस्था में, हम्म, जा रहा है कि नहीं? जा रहा है। तो इसमें कौन काम कर रहा है? नया शरीर कौन दिला रहा है? आयु कर्म। आयु कर्म, कि नहीं? लेकिन वही जीव दूसरी पर्याय में जाके पूर्व पर्याय का संबंध प्रकट कर रहा है। क्या? नई पर्याय में जाकर पूर्व पर्याय का संबंध प्रकट कर रहा है। मतलब। मतलब जैसे कोई देव बन जाए, कि नहीं? हम्म तो वो देव देव पर्याय में जाके कह रहा है कि पहले मैं मनुष्य था। अच्छा, वो उसमें ये आ जाता है, याद आ जाता है, स्मृति से। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये बदलने वाला वो नहीं है ना। वो जो एक चीज तो रही ना उसमें, ऐसी की ऐसी। इसका मतलब ये हुआ मरा ही नहीं। हाँ, वो तो वही रहा। हाँ हाँ जी, वो नहीं ये मरा। और वो मर गया, शरीर पहले वाला मर गया, नया आ गया। हाँ, कि नहीं? हम्म भाई जैसे मान लो कोई कोई पहले मनुष्य हो फिर मर के व्यंतर बन जाए, हाँ, वो देख लेगा, अब देख। सब वो आ जाता है, आ जाता है कि नहीं? क्या आ जाता है? हाँ जी। आ जाता है, वो कहता है हम भी ही है, कि नहीं? हाँ हाँ अपने पहले की पर्याय का, मनुष्य पर्याय का परिचय देता है कि नहीं आके? हाँ जी। क्या करे सालू जी? देता है भैया, परिचय देता है। परिचय देता है तो तो कहाँ मरा? नहीं मरा, वही बता रहे कि ये हाँ, वही बता रहे हैं, हम वही है। क्या? जी जी ठीक बात है। हाँ, हम्म तो इसका मतलब अविनाशी बना यहाँ भी है, है है ठीक है ना? हाँ जी अगर मर जाता तो आगे कैसे कहता कि हम वो ही हैं? हाँ जी क्या? जी, अगर अविनाशी बना देखना है तो ऐसे देख रहा है, हाँ, दिख रहा है ऐसे। दिख रहा है जी। भाई अगर मनुष्य मर गया, कि नहीं, देव बन गया, तो फिर मनुष्य की सब बातें कैसे कह रहा है कि हम वो ही है? तो इसका मतलब वही जीव था। इसका मतलब है कि वो मरा ही नहीं है, वो तो ज्ञानवान है, वो तो जानकार है, तो जान रहा है। जी कि नहीं, जान के ही तो कह रहा है। जी जानने वाला कहाँ मरा? केवल केवल शरीर की अवस्था बदली, हाँ जी कि नहीं? जी अब आगे क्या कह रहे? जी। फिर है आयु कर्म का तो हो गया। आयु कर्म स्थिति के प्रमाण जीव को शरीर में रखने में निमित्त होता है, अविनाशी भाव को प्रकट नहीं होने देता। नामकर्म नाना प्रकार के गति, जाति, शरीर आदि को उत्पन्न होने में निमित्त है। देखो, अब नाम कर्म से क्या हुआ? हम्म, गति जाति शरीर तो उत्पन्न हुए, कि नहीं? कि नहीं हुए? हो गए। हुए। और कौन उत्पन्न नहीं हुआ? जी, जीव उत्पन्न नहीं हुआ। हाँ, जीव उत्पन्न नहीं हुआ। अब गति जाति शरीर बदल भी जाएंगे, कि नहीं बदलेंगे? हाँ, बदल रहे हैं। बदल रहे हैं। और जीव? जीव नहीं बदल रहा, वो तो वही है। पहले दूसरी गति में था, फिर दूसरी में हुआ, फिर तीसरी में। ठीक है ना? बदल रही है लगातार। हाँ जी। हाँ, ऐसे ही गोत्र कर्म है। हाँ, वो जीव नीच गोत्र में, ऊंच नीच गोत्र में डालने में निमित्त होता है। हाँ, लेकिन ना ना ऊंच है ना नीच है। हाँ। जैसे नीच गोत्र में आ गया जीव, हम्म। तो उसका क्या घट गया? क्या क्या नीचा हो गया? नीच गोत्र में आ गया तो शरीर ऊपर से वैसे ही घटा ना, उसका उसका कुछ नहीं घटा, जीव का कुछ नहीं घटा, लेकिन जीव में देखो ना, जीव में क्या घट गया है? उसमें कुछ जीव में गुण है जो नीचा हो गया। नहीं, कोई गुण नीचा नहीं हुआ।
और ऊंच गोत्र में जाने से कौन सा गुण है जो ऊंचा हो गया? नहीं नहीं, कोई ना बढ़ा ना नीचा हुआ। हाँ, ना ना गुण में घटती बढ़ती हुई, ना प्रदेशों में घटती बढ़ती हुई, कि नहीं? हाँ जी। ना चेतन भाव और सा हुआ। क्या बदल गया? कुछ नहीं बदला, वही का वही है। ठीक है ना? फिर क्या कहा? और अंतराय कर्म अनंत वीर्य अर्थात बल को प्रकट नहीं होने देने में निमित्त होता है। इस प्रकार ये कार्य को करते हैं तो मतलब 8 गुण 8 कार्य कर रहे हैं, यानी 8 कर्म, 8 गुण नहीं, 8 कर्म, हाँ जी 8 कार्य कर रहे हैं जी। और आत्मा के 8 गुणों को ढांक रहे हैं। हम्म फिर भी उन गुणों का आत्मा में अभाव नहीं है। हम्म क्या करें आरती? ढाक हैं? कर्म जे 8 गुणों को ढाक रहे हैं, ढांक रहे कि नहीं? काम कर रहे हैं ना, जो ढाक रहे हैं। ढांक रहे हैं कि उनका काम है ढांकने का, कि नहीं? ढांकने में क्या कर रहे हैं कि अपना अपना काम कर रहे हैं, कि नहीं? हाँ, मतलब वो जो कर्म है वो 2 तरीके से काम करता है, डबल ताकत है उसमें। जी एक तो ये है कि आत्मा के गुण को ढांकना, ठीक है। उसकी पूर्णता को प्रकट नहीं होने देना, हाँ, ये काम भी कर रहा है। और अपना कार्य पैदा करना। अपना कार्य कर रहा है। जी नहीं, जैसे ज्ञानावरणी है, ज्ञानावरणी है, ज्ञान गुण की जो ताकत है सबको एक साथ जानने देखने की, यानी बिना किसी सहायता के, उसको तो ढांक दिया, हाँ जी, है नहीं? और ये इंद्रिय ज्ञान का रोग लग गया, क्या? अपना भाव प्रकट किया। अपना भाव पैदा कर दिया कि जानने में इंद्रिय का निमित्त बना है, और क्रम से जानना हो, नहीं? हम्म, अगर क्रम टूट गया तो उस वस्तु का जानना ना हो। ये क्या है? जे जे या इसका इसका ज्ञानावरणी है, जो अपना काम कर रही है ना। हाँ, ये ज्ञानावरणी का अपना काम है, निज निज कार्य। ज्ञानावरणी का ये काम है कि ज्ञान गुण के जो सबको एक साथ जानने देख नहीं सकते उसको ढांको, और क्षय भाव को पैदा करो, हम्म, है नहीं? क्रम से जानने की रोग बीमारी को पैदा कर दो। जी लेकिन ये बीमारी तो हो गई, कि नहीं हो गई? हाँ, बीमारी तो हुई। लेकिन ज्ञान सामान्य का अभाव कहाँ हुआ? जे तो इसका काम था तो जी कर रहा है, लेकिन हाँ। वहां वहां कुछ नहीं हुआ। हाँ, लेकिन जानना तो अभी भी हो रहा है, जैसे आपको अच्छा। केवल ज्ञान है कि इंद्रिय ज्ञान है? इंद्रिय ज्ञान, हैं? इंद्रिय ज्ञान कैसे कह रहे हो आप? जान के कह रहे हैं, इंद्रियों से जानने का अभाव तो नहीं हुआ क्या? हाँ हवाई समझ में? जी भैया। केवल ज्ञान तो है नहीं, ये इंद्रिय ज्ञान है, कि नहीं? आप जान के कह रहे हैं तो ज्ञान और का अभाव नहीं हुआ। कैसे कह रहे हो कि जान के कह रहे हो, तो जानने का भाव कहाँ हुआ? नहीं हुआ। ये तो ज्ञान ज्ञान गुण की अवस्था है, कि नहीं? केवल ज्ञान रूप और मत ज्ञान आदि रूप, जी कि नहीं? तो मत ज्ञान आदि रूप है वो तो कर्म के ज्ञानावरणी के भाव से हो गया, लेकिन ज्ञान ज्ञान सामान्य का अभाव कहाँ हुआ? नहीं भैया, वो उसका अभाव नहीं हो सकता। ऐसे ही दर्शन भाव में जी दर्शन सामान्य का अभाव नहीं हुआ। नहीं हुआ। हाँ, दर्शनावरणी के संबंध से चक्षु चक्षु दर्शन की विकृति तो आ गई, आ गई। लेकिन दर्शन भाव सामान्य का अभाव तो नहीं नहीं हुआ। हुआ। हम्म, ऐसे मिथ्यात्व की वजह से, है नहीं? सम्यक गुण तो ढक गया, हम्म, लेकिन जब भेद ज्ञान होता है तब वही प्रतीति प्रकट हो जाती है, क्या? जी भैया। जब स्वपर का लक्षण से ज्ञान किया जाता है तब वह प्रतीति प्रकट हो जाती कि नहीं? हाँ जी भैया, वो प्रतीति प्रकट हो जाती है, अभी ढकी हुई। ये आती कहाँ से है? वो तो है। कहीं बाहर से आती है कि है? नहीं, वो तो है, पर अभी हाँ। ढकी हुई है ना, तो प्रकट नहीं हो पा रही है। हाँ, ऐसे ही कसायों से इस स्थिरता को रोका गया, लेकिन जब स्वरूप स्वरूप जब स्वरूप का जानना हुआ तो वो स्थिरता हो गई, हाँ क्या? जी, ये कुछ नहीं कर पाई। हाँ, तो ये कुछ भी नहीं कर पाए, हम्म, ठीक है ना?
जी भैया। ऐसे ही वेदनी ने अतीन्द्रिय सुख को तो घाता अपना भाव पैदा किया। और अपना भाव पैदा कर दिया। इंद्रिय के इन जो है शरीर में निरोग रूप अवस्था, रोग रूप अवस्था, अनुकूल प्रतिकूल संयोग, है नहीं। अब इनके साथ क्या है, ब्रह्मो के उदय, वेदनी के उदय और मोह के उदय उदय के निमित्त नैमित्तिक है। जी। तो ऐसा लगने लगा विषय में सुख है। क्या करे सालू जी? जी, ऐसा लगने लगा कि इन्हीं में सुख है। हाँ, तो विषय में सुख है। जब मन में जो बात आ गई तो आत्मा का सुख है, वो बात विस्मृत हो गई, पता ही नहीं चली, नहीं नहीं पता चली। है नहीं। लेकिन जब पता चली तो वो सुख आ गया कि नहीं आ अनुभव में? आ गया। आ गया। तो बाहर से आया कि पहले ही है? नहीं, पहले ही है। हाँ, बोले वेदनी ने ये तो कर दिया लेकिन सुख गुण का घात नहीं किया, नहीं कर सकते। जी। वो उसको नष्ट नहीं कर पाया। क्या? नहीं। जी, इसीलिए इनसे दिखा रहे हैं कि अभी हाँ, भी है। अगर इसी ऐसे करके आठों कर्मों ने आठों गुणों को ढाका। जी। लेकिन उस आत्मा को जब अपना स्वरूप पता चलता है कि नहीं, तब भी सब गुण मौजूद है। हाँ जी। कोई नष्ट नहीं हुआ, कोई ना उत्पन्न हुआ नया, ना नष्ट हुआ। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, अपना कोई गुण नष्ट नहीं हुआ, ना कोई नया उत्पन्न हुआ। हाँ, नहीं, क्योंकि ऐसी अनुभूति से क्या होता है, सम्यक्त होता है, चारित्र होता है कि नहीं होता। होता है। जब सौपर का भेद ज्ञान हो तो आत्मा को क्या होता है? जी जी, सम्यक गुण प्रकट होता है और चारित्र गुण प्रकट होता है कि नहीं अपना? होता है। तो सब गुण मौजूद है। क्या? हम्म। सम्यक्त भी है, चारित्र भी है, सुख भी है। कहाँ गया? हाँ, कहीं नहीं गया, सब है। कहीं नहीं गया, सब है। हम्म। ये बात सही है। जी क्या? हाँ, तो सही है कि इसका मतलब ये नया उत्पन्न अपना में कोई नयापन नहीं उत्पन्न होता, उत्पन्न होने वाले भाव अलग है और अलग है। इस प्रकार ये कार्य को करते हैं। जी। फिर क्या लिखा, तो भी शुद्ध निश्चय न से आत्मा के अनंत ज्ञान आदि स्वरूप का ना तो इन कर्मों ने नाश किया है और न नया उत्पन्न करा है। आत्मा तो जैसा है वैसा ही है। हाँ, जैसा है वैसा ही है। हाँ मात्र किस बात की कमी है? जी, मात्र उसको जान उसको प्रकट करने की कमी है, मात्र जानने की कमी है उसको। जानने की, उसे जानो, जी। जानने के लिए दवा दे रहे हैं। क्या? हाँ, जाना नहीं है हमने ऐसे आत्मा को। जानने के लिए संकेत कर रहे हैं कि आप जानो, कुछ भी नहीं बिगड़ा है। हाँ, जैसा जानोगे तो ऐसा प्रकट भी हो जाएगा। फिर क्या कहा? ऐसे अखंड परमात्मा का तुम वीतराग निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर ध्यान करो। यहाँ पर यह तात्पर्य है कि जो जीव पदार्थ कर्मों से ना हारा गया है, ना उत्पन्न हुआ है और ना ही किसी दूसरे प्रकार का किया गया है, वही चिदानंद स्वरूप उपादेय है। ठीक है ना। हाँ जी। मतलब यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि आप शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो। हाँ जी। ये ध्यान की बात है ना, ध्यान, हाँ ध्यान की प्रेरणा है इसमें। हाँ नहीं, हाँ। मेरे कर्मों की चिंता मत करो। हम्म। कर्मों ने न तो आत्मा का कोई घात किया है, न तो टूटा है कि नहीं। मतलब ना तो उत्पन्न किया है गुण। जी। आत्मा तो जैसा है वैसा ही है। क्या? हाँ। चाहे कर्म ढाक दें कि नहीं, चाहे कुछ भी कर दें, हाँ जी। लेकिन आत्मा का भी कुछ नहीं करते। जी। क्या करे आप जी? बस से ऊपर ही कुछ करना है। आत्मा के गुणों को, आठ कर्मों ने आठ गुणों को ढाका है कि नहीं। लेकिन ढाकने में आत्मा का कोई गुण नष्ट नहीं हुआ, कोई नए कार्य की उत्पत्ति आत्मा में नहीं हुई और ना कोई दूसरे तरह का किया गया। क्या? दिया हो कि नहीं, नष्ट कर दिया हो, नया पैदा कर दिया हो, ऐसा कर्मों ने कुछ नहीं किया। तो हम क्या करें? उस आत्मा को आप जाने हाँ, उसी आत्मा का अनुभव करो जिसको भी नहीं बिगड़ा है कि नहीं। अब बताएगा कौन?
पता नहीं करने क्या कौन कितना ये कर्म ही बताएंगे कि नहीं। तो एक कर्म है ये नाम कर्म, जी उससे क्या हुआ, ये शरीर मेरा गति जाति और शरीर, कौन सी गति है, और जाति नहीं और शरीर दिख ही रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये क्या बता रहा है, हाँ, नहीं मैं ऐसा ऐसा जानो, जी तो इसके लिए ये नहीं रोक पाएगा क्या, नहीं रोक देगा, तो क्योंकि जानने वाला ही जानेगा कि नहीं। है ही हाँ वो है ही, ये नाम कर्म ने ये शरीर गति जाति तो दे दी कि नहीं, कि नहीं। और ज्ञानावरणी के से ज्ञानावरणी के संबंध से इंद्रिय ज्ञान हो गया, जानना देखना इंद्रिय की तरफ से होने लगा, लेकिन जानने का अभाव कहाँ हुआ, जानने का हेलो। नेटवर्क चला गया यहाँ पर।